हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया के सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत में फिलहाल एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के कारण खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडरों की कमी और महंगे होने के कारण चाय नाश्ते से लेकर चाउमीन और अन्य फास्ट फूड के दाम भी बढ़ गए हैं। फिलहाल लगातार मिडिल ईस्ट में चल रहे इस महायुद्ध के बीच आपको बता दें कि जो असर है वो बहुत तेजी से भारत पर पड़ रहा है और ऐसे में अगर आप चाइनीज खाने के शौकीन हैं, अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो ये असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि चाउमीन और चाट के ठेले बंद हो चुके हैं। तो युद्ध का असर सीधे आपकी जेब पर, सीधे आपकी जुबान पर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए 70% आदमी जो है वो स्ट्रीट फूड पर निर्भर है। भारत की अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार चाट और चाउमीन मिलना दूभर हो गया है। तो देखिए 15 की चाय के लिए आपको अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। 15 की जगह आपको 20 भी रुपए देने पड़ सकते हैं, 25 भी रुपए देने पड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस महायुद्ध की जो असर है वो अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। तो युद्ध का असर अब सीधे तौर पर आपकी जुबान और आपकी जेब पर पड़ने वाला है और ऐसे में आपको बता दें कि स्ट्रीट फूड जो है वो महंगा होने लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गैस महंगी होगी तो उसका असर जो है वो उस गैस पर बनने वाले खाने पर पड़ेगा और उसका असर जो है वो सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो देखिए ये हमारी मक्खन वाली चाउमीन लगने जा रही है। तो साफ तौर पर युद्ध का असर अब सीधे आपकी जुबान और जेब दोनों पर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए गैस ना मिलने के चलते जो किल्लत है, जिसके चलते आदमी सुबह से ही लाइन में लगता है कि बस उसको एक सिलेंडर मिल जाए। तो उसको लेकर अब देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए, चाय की कीमत पहले अगर देखा जाए तो वो 15 थी या 25 हो गई है, और साथ ही साथ अगर चाट की बात की जाए तो 50 से 70 रुपए इसकी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं पानी के बताशे 40 रुपए के पहले मिलते थे, मौजूदा हालत में 60 रुपए के हो गए हैं। चाउमीन जो 120 की मिलती थी वो अब कहीं ना कहीं इजाफा होकर 160 तक पहुंच चुकी है। तो वहीं बर्गर 100 से 120 तक पहुंच चुका है। जंग के पहले और जंग के बाद के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी भरे हैं और सीधा असर इसका आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो जो हालात हैं, जो देश में स्थिति है वो किसी से भी छुपी नहीं है और ऐसे में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए खासा परेशानी है। कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रोजी रोटी का सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और अब कहीं ना कहीं जो इजाफा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखिए जंग से पहले और जंग के बाद के हालातों की बात की जाए तो सीधे जो असर है वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब महायुद्ध जो है वो मिडिल ईस्ट के देशों के बीच हो रहा है, लेकिन इसका सीधा असर भारत हजारों किलोमीटर दूर बैठे उस आदमी पर पड़ रहा है जिसको गैस की किल्लत के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 70% जो लोग हैं वो स्ट्रीट फूड पर डिपेंडेंट हैं और ऐसे में उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की खबर है कि देखिए जो इजाफा हो रहा है, जो दामों में इजाफा हो रहा है गैस ना मिलने के चलते, जो पेट्रोल और डीजल, जो कमर्शियल पेट्रोल डीजल है वो महंगा हो गया है, उसके चलते कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब लोगों के लिए स्थिति तो इस टाइम ऐसी है कि बिल्कुल सत्यानाश होया पड़ा देश का भी और काम का भी। स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि ग्राहक आने को राजी नहीं है, महंगा सामान लेने को राजी नहीं है और इतनी दिक्कत आ रही है सिलेंडर लेने में कि काफी रातों को जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, सुबह भी हाथ नहीं लगता है सिलेंडर और ब्लैक से भी इतने आसमान छू रखे हैं रेटों को कि बस पूछो मत क्या हाल है। जेब का इतना बुरा हाल है कि बिल्कुल खत्म है, जेब खाली बिल्कुल। और समस्या सिलेंडर की घर घर में है समस्या। तो आपको क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत ये है हम 2 नंबर में ही खरीदना पड़ रहा, तो ब्लैक से खरीदना पड़ता है। नंबर 1 से हमारा सिलेंडर नहीं आ रहा, रास्ते में से पब्लिक छीननी है, भीड़ लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है,
रास्ते में। काम पे कितना असर पड़ा है? काम पे असर 50% के करीब काम पे असर पड़ गया है। एक सिलेंडर 4-4 दिन चलाना पड़ रहा है, भट्टी पे काम करना पड़ रहा है आधा। किस चीज का काम है आपका? समोसे का काम है हमारा भैया। क्या स्थिति है काम की? काम तो डाउन पड़ेगा ही जब महंगाई इतनी है। सिलेंडर की किल्लत के चलते जो दुकानदार है वो परेशान है। इस वक्त हम हजरतगंज के मशहूर बॉम्बे पाव भाजी पर मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजरतगंज की मशहूर ये बॉम्बे पाव भाजी है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में दिन भर जो कस्टमर हैं वो आते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर की किल्लत के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भट्टी को लगाया गया है। भट्टी के जरिए जो तमाम चीजें हैं, पाव भाजी हैं और भी चीजें हैं, उसको बनाया जा रहा है। भाई साहब ये बताइए, आप लोगों को सिलेंडर क्या मिल पा रहा है एलपीजी? सिलेंडर तो नहीं मिल पा रहा है, इस समय बड़ा आर्थिक संकट है जी। और हम लोग कोयला की भट्टियों पर जो बॉयलिंग वाला काम होता है वो कोयला की भट्टियों पर कर रहे हैं, बाकी पाव हीटर से हो रहा है। अच्छा, हाँ, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ा ही बिजनेस पर इसका असर दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। और एड्रेस तो देखिए लगातार जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं लगातार भयावह होती हुई नजर आ रही है। जो स्ट्रीट फूड है उस पर सीधा असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आया। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 25वां दिन